नमस्कार दोस्तों, अभी मैं लाइन से आप लोगों को 36 साइज ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में 36 साइज की कटिंग कैसे करना है, साथ ही साथ 36 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को आर्म होल का हमको कटिंग किस प्रकार से करना है, साथ ही साथ प्रिंसेस कट में हमें डॉट क्रिएशन के लिए यानी पब क्रिएशन के लिए हमें कितने इंच का डॉट लेना आता है वही बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि ऐसी ही वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर 11 इंच, सीना 36 इंच, कमर है इसका 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला इसमें 9 इंच। मैं अस्तीनी कटिंग नहीं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने अस्तीन कटिंग का वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका है। अगर आपने वह नहीं देखा है, 36 साइज में ही मैंने अस्तीनी कटिंग कैसे करना है वो बताया है। इसकी वजह से मैं इसमें अस्तीनी कटिंग नहीं बता रहा हूँ। एक चीज जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि इसका आर्म होल 15 इंच है। ऐसा नहीं है कि 36 साइज में आर्म होल 15 इंच रहे, हो सकता है 16 इंच भी हो सकता है, 17 इंच भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। सीने के अकॉर्डिंग आर्म होल नहीं रहता दोस्तों। अगर आपके पास में बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग करिए, अगर आपके पास में रेडी ब्लाउज है तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। क्योंकि कई क्लाइंट का जो हैंड होता है वो भारी होता है, कई क्लाइंट का जो हैंड है वो हल्का होता है, तो हमको हैंड के अकॉर्डिंग आर्म होल को कटिंग करना रहता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कपड़े में कटिंग ना करें, पहले पेपर कटिंग करिए, उसके बाद उसको रख के आप कपड़े में कटिंग करिए, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। मान लीजिए अगर कोई आपसे मिस्टेक होता है तो आप पेपर में सुधार सकते हैं, लेकिन कपड़े में आप नहीं सुधार सकते। इसकी वजह से आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग ना करें। सबसे पहले मैं बैक पार्टी कटिंग करूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फोल्डिंग वाला हिस्सा अपने तरफ लिया है और ये ओपन वाला हिस्सा मैंने इस साइड लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें नीचे की ओर सीधी लकीर खींच लूँगा, क्योंकि कपड़ा हमारा कभी भी सीधा नहीं रहता। ये यहाँ पर से मैं इसको सीधा खींच लेता हूँ। अब आते हैं हम इसके लंबाई में। तो लंबाई हमारी इसकी है 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करूँगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 15 इंच, क्योंकि 1 इंच इसमें हमारी सिलाई मार्जिन है। ऊपर के साइड में हमको क्वार्टर इंच कम 1 इंच यानी कि पौन इंच, और नीचे के साइड हमको क्वार्टर इंच ही दबाव देना रहता है। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ होगा हमारा ये 5.5 इंच, ये 5.5 इंच, और यहाँ पर से हम सीधी लकीर ऐसा खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मेज़रमेंट है बताना चाहूँगा, ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए रेडी ब्लाउज से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं जैसा ये है इसको एज इट इज़ इसको कटिंग करूँगा, इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। बॉडी नाप से हमको कुछ फेरबदल करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमें बॉडी मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है और उसमें कितना लूजिंग लेना है, कहाँ पर कितनी फिटिंग लेना है, वो आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव मैं 2.5 इंच लूँगा, क्योंकि 36 इंच हमारा सीना है। 36 इंच में 2.5 इंच सफिशिएंट होता है। और एक बात और कहूँगा आप लोगों से कि गले का फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, दबाव ऊपर में सही तरीके से लेंगे और पाइपिंग सही तरीके से लेंगे, तो कंधा आपका कभी भी नहीं गिरेगा। अब आते हैं गले के डीप में। तो इसमें 9 इंच डीप है हमारा, तो मैं 9.5 में मार्क करूँगा, और यहाँ पर मैं गोल ले रहा हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें आर्म होल में। आर्म होल लूँगा दोस्तों मैं 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच। अब 6 इंच मैंने क्यों लिया है, तो मैं भी आप लोगों को इसको कटिंग करने के बाद आपको बताऊंगा कि इसका आर्म होल मैंने 6 इंच किस हिसाब से लिया है। अब आते हैं सीना में। सीना हमारा 36 इंच है, 1/4 हो जाएगा 9 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन। ये जो मार्जिन है दोस्तों, अगर इन केस फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। 1.5 इंच ही आप रखिए मार्जिन को, उससे ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा कपड़ा होने से यहाँ पर फिटिंग में प्रॉब्लम आता है। तो आपको कभी भी 1.5 इंच से ऊपर मार्जिन नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे चीज़ को। कमर है इसका 28 इंच, 1/4 होगा 7 इंच, 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर के साइड में लिया है मार्जिन, क्योंकि आपको सेम मार्जिन लेना है दोस्तों, कमर में और सीना में, और आस्तीन में भी आपको 1.5 इंच की ही मार्जिन लेनी है। अब इतना होने के बाद अब आते हैं इसके आर्म होल में। आप 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद 1 इंच को छोड़ के हम इसको यहाँ से मेजरमेंट करते हैं।
देखिए ये 2.25 इंच आया हुआ है। फिर एक चीज़ मैं बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पर से हमको एक तिरछी लकीर पहले खींच लेना है। ये तिरछी लकीर दोस्तों हमारा आधा इंच में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ये हाफ इंच में ये। अब हमने यहाँ पर 2.25 नापा है, तो इसी तिरछी लकीर में हमको 2.25 में ड्रा कर लेना है। इसी को दोस्तों हम फ्रंट क्रॉस कहते हैं, ध्यान रखेंगे, यही हमारा फ्रंट क्रॉस है। अब इसी के अंदर हमें इसका राउंड सर्कल ऐसे बना लेना है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई और अंदर वाली तिरछी लकीर में मिलाना है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि अंदर वाली तिरछी लकीर का क्या यूज़ है, तो देखिए दोस्तों, मैंने अंदर वाली लकीर में ही इसको ड्रा किया हुआ है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है। अब बैक पार्ट की गहराई को जहाँ पर हमने 9 इंच में निशान लगाया, वहाँ से आप बिल्कुल ऐसा एक शेप, बढ़िया शेप लेते हुए सीधी लकीर में लाके मिला लीजिए। ये सीधी लकीर में आके मिल गया है। अब इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि ये कितना इंच है, क्योंकि हमारा आर्म होल 15 इंच है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर की तरफ 1.25 इंच दबाता हूँ, यहाँ निशान लगा लिया। अब यहाँ से टेप रख लीजिए आप ऐसा, और ये ऐसा इसको मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर 7.5 इंच आ गया है। तो 7.5 इंच का डबल कितना होगा दोस्तों, 15 इंच। तो ये हमारा आर्म होल 15 इंच आ गया है। अगर किसी क्लाइंट का आर्म होल 16 इंच है दोस्तों, तो आप यहाँ पर से थोड़ा सा आर्म होल को नीचे की ओर ड्रा करके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। 17 इंच है तो आप 6.5 में ले लीजिए। ऐसा होता है आर्म होल की कटिंग। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यही होता है कि मैं 6 इंच के हिसाब से ले आऊँ, तो वही दोस्तों मुझे आइडिया था कि 6 इंच में ये 15 इंच आर्म होल हमारा आ जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया था। ये हमारा बैक ड्रा हो चुका है। एक बात और बताऊंगा दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट कटिंग करके बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। प्रिंसेस कट तो इसका बैक पार्ट ये वाला है, लेकिन अगर मान लो 36 साइड में मैं कटोरी वाला ब्लाउज की कटिंग करता हूँ, तब भी बैक पार्ट हमको इसी प्रकार से कटिंग करना है, क्योंकि बैक पार्ट एक ही साइड में अलग अलग ब्लाउज का एक जैसा होता है। सपोजिंग अगर 4 डार्ट बेल्ट वाला होता या फिर सब्यसाची ब्लाउज होता, किसी भी टाइप के ब्लाउज के लिए हमको बैक पार्ट एक ही साइज का सेम होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी वजह से हमें बैक पार्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्रा करना रहता है और उसकी कटिंग करना रहता है। तो चलिए मैं अब इसको कट कर लेता हूं। ये देखिए कितना बेहतरीन इसका शेप आया हुआ है। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके कोई भी झोल, रिंकल्स, कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। साइड की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। आपको इसी प्रकार से शेप को लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब सामने पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए मैं अब इसको यहाँ से पलट लेता हूँ। देखिए इस साइड से मैंने यहाँ पर से पीछे काटा था, अब इस साइड से मैं इसको पलट लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से ओपन वाला हिस्से को अपने साइड रख लेना है। अब जो हमने बैक यहाँ पर कटिंग किया था, इसको हम यहाँ पर ऐसा रख लेंगे। ध्यान रखेंगे 1 इंच हमारा इस साइड बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये हो गया। अब ये दोस्तों जैसा ये है, हम इसको एज इट इज यहाँ पर से इसको ड्रा कर लेंगे। इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हुक आई की मार्जिन ले लेंगे। देखिए हुक आई की मार्जिन कितना लेते हैं दोस्तों, जितना आप हमेशा यहाँ पर दबाव रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर करीब करीब 1/2 इंच ले रहा हूँ। आप जितना दबाव रखते हैं दोस्तों, उतना ही आप यहाँ पर इसका वो रखेंगे, मार्जिन को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर से आर्म होल को बढ़िया तरीके से ड्रा कर लेता हूँ 6 इंच ऐसे। सबसे पहले गले का फैलाव मैंने 2.5 इंच लिया था। तो हुक आई की मार्जिन को छोड़ के आप भी 2.5 इंच में ड्रा कर लीजिए। ये इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें। अब गले का डीप था सामने 6 इंच, तो 6.5 में ड्रा कर रहा हूँ। अब इसे भी यहाँ पर मैं गोल ले लूँगा। गले का शेप आप अपनी पसंद से ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी इशू नहीं होगा। अब आते हैं इसके मेन बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों, उसको हमको 4 से भाग देना रहता है। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 9 इंच। 9 इंच के बाद 1 इंच प्लस करना है 10 इंच, और उसके बाद हमने जो सिलाई मार्जिन लेना है ऊपर में वो, तो मैं इसको 9.25 में ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि 0.25 इंच में इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। अब यहाँ पर से आप सीधा खींच लीजिए। अब उसके नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक और निशान लगा लीजिए। ध्यान रखिए 2.5 इंच में। सपोजिंग अगर कहीं ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट बनता है, यानी बेल्ट वाला, तो
ये जो पोर्शन है हमारा बेल्ट रहता है, ध्यान रखेंगे ये बेल्ट रहता है। अब उसी के नीचे 1 इंच में हमें और एक सीधी लकीर खींच लेना है। दोस्तों क्या है ये 1 इंच में इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि जब प्रिंसेस कट यहाँ से ड्रा होगा, कटिंग होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये उरेप होने की वजह से थोड़ा स्टिचिंग होने के बाद ये वाला भाग थोड़ा छोटा होता है, तो इसकी वजह से मैं 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लिया हूँ। अब देखिए दोनों बस्ट की दूरी 36 इंच सीना है, तो उसका 10वां हिस्सा ये हो जाएगा 3.5 इंच और एक सूत, आप चाहे तो उसको 3.25 भी ले सकते हैं। यहाँ 3.25 में ड्रा कर दिया और इस साइड दोस्तों हमको कर लेना है 3.25 इंच में, ½ इंच कम। मैंने ऊपर यहाँ पर 3.25 लिया है और नीचे में 3.25 इंच, ये हमारा मेन डॉट का निशान पड़ गया है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर से एक शेप ले लेना है, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो सीधा ये इस कॉर्नर में इसका आना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर ये इस प्रकार से यहीं पर से हमको क्रॉस करना है प्रिंसेस कट को, तभी एक बढ़िया इसका शेप आएगा। अब आते हैं हम इसके डॉट के लिए। तो 36 इंच सीना है दोस्तों, तो मैं इसमें देखिए ये जो डॉट है ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट में जितना डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डॉट कितने इंच का लगाना है। तो मैं इसमें 3 इंच का डॉट लूँगा दोस्तों। ध्यान रखिए मुझे पफ बहुत ही ज़्यादा नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 इंच का लिया हूँ। ये डिपेंड करता है आपके अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में कितना फ़र्क है, क्योंकि आमतौर पे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 से 3 इंच का फ़र्क होता है। तो देखिए मैं 3 इंच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 इंच का फ़र्क था अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, इसकी वजह से मैं इसमें 3 इंच लिया हूँ। अब देखिए फ्रेंच कर्व को आपको ऐसा रख लेना है और जहाँ पर हमने 2.5 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर इसको ऐसा राउंड शेप ले लेना है। देखिए इस प्रकार से यहीं पर दोस्तों हमारा बस्ट आके बैठेगा। अब यहाँ पर से देखिए इसको ये सीधा कर लीजिए, ये इस प्रकार से, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ये एक ऐसा शेप में ये इस प्रकार से रहना चाहिए और यहाँ पर भी हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। और दोस्तों यही जो चीज़ है यही हमारा मेन बस्ट पॉइंट है। अब देखिए मैंने 3 इंच का डॉट लिया है, तो इसका डॉट को मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना है हमको ये मैंने 3 इंच यहाँ पर बढ़ा लिया इस साइड और इस साइड आप बढ़ा लीजिए 1 इंच। देखिए इधर मैं इसको थोड़ा सरका लेता हूँ, यहाँ पर मैंने देखिए 1 इंच यहाँ क्योंकि कट के अलग होगा तो इसका मार्जिन मैंने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ का 3 इंच को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब देखिए जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था इसको यहाँ पर से आप मेज़रमेंट कर लीजिए। देखिए कहाँ पर से, यहाँ पर से ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिए। अब देखिए इसको यहाँ पर मिला लीजिए ये ऐसे और इसको इस साइड को देखिए ये वाले को यहाँ पर, तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए इसका शेप आ गया है। आपको इसी प्रकार से प्रिंसेस कट ब्लाउज को कटिंग करना है। अब तो देखिए मैंने इसका मार्जिन यहाँ ऐड कर लिया है, इसका मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो चलिए ये हमारा सामने का पार्ट बिल्कुल सही तरीके से ड्रा हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपको बहुत फिनिशिंग से करना है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से आप कटिंग करेंगे उसी प्रकार से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। ये हमारा सामने का पार्ट भी बहुत ही सही तरीके से कट हो गया है। इसमें आपको कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है दोस्तों, सभी मार्जिन इसमें ऐड है। हमने 3 इंच यहाँ का यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, ये यहाँ पर ज्वाइंट होगा तो हमने 1 इंच यहाँ भी इसकी मार्जिन ऐड कर लिया है। देखिए दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा कोई भी कोना नहीं बनना चाहिए और ना ही यहाँ पर, क्योंकि जब ये स्टिचिंग होगा तो इसका एक परफेक्ट राउंड शेप यहाँ बैठेगा, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज में यहीं पर ही बस्ट आके बैठता है। ध्यान रखेंगे यहीं पर आके बस्ट बैठता है, इसकी वजह से इसका जो शेप है हमको एक सही तरीके से लेना है और इसको स्टिचिंग करने के लिए भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से आपके यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आज आप लोगों को 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया है।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।